जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से और एक नए वीडियो में। जितने भी स्टूडेंट्स रमन्ना टैलेंट स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस वीडियो को जरा सा भी मिस नहीं कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। जितने भी विद्यार्थी अभी क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को एकदम स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज इस वीडियो के थ्रू से मैं आज आप लोगों को क्लास 8 मैथमेटिक्स का यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, तो हम लोग पढ़ रहे थे परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर्स वाले चैप्टर को पढ़ रहे थे। और यह हमारा पार्ट 2 वीडियो होगा। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो हो चुका है, उसमें भी हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे। चलिए अब हम लोग इस पार्ट को आगे बढ़ाते हैं और एक एक क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आप लोग भी बताने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक और दो के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं एक और दो के बीच एक परिमेय संख्या डैश है, यानी कि कौन सा जो है आपका एक और दो के बीच में एक परिमेय संख्या होगा जो कि यहाँ पर इस डैश के अंदर आएगा। ठीक है, सिंपल ये क्वेश्चन में पूछा। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर दो संख्या दी रहेंगी, आपको बोलना पड़ेगा एक परिमेय संख्या निकालिए। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को देखिए मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, इसका एक सिंपल ट्रिक बता देता हूँ कि आप लोग आराम से एक परिमेय संख्या निकाल सकते हो दो संख्या के बीच में। ठीक है, इसका सिंपल फॉर्मूला होता है एक्स प्लस में वाई बटे में दो। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इस फॉर्मूला को आप लोगों को याद में रखना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, आइए यहाँ पर आइए। जैसे कि यहाँ पर पूछा था एक और दो के बीच में। ठीक है, एक और दो के बीच में पूछा था ना, तो यहाँ पर ये जो एक है इसे मान लीजिए आप लोग एक्स। ठीक है, इसे आप लोग एक्स मान लीजिए। एंड यहाँ पर ये जो दो देख पा रहे हैं इसको वाई मान लीजिए। ठीक है, इसको वाई मान लीजिए। अब क्या है एक्स प्लस में वाई, तो एक्स क्या है एक है और वाई आपका दो है और बटे में आपका दो हो जाएगा। तो एक प्लस में दो कीजिएगा तो यहाँ पर तीन आ जाएगा और नीचे आपका बटे में दो। ठीक है, तो तीन बटे में दो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक और दो के बीच में एक परिमेय संख्या तीन बटे में दो होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो एक परिमेय संख्या निकालने का डायरेक्ट ट्रिक मैंने बता दिया। आराम से आप लोग इस ट्रिक के थ्रू से आप लोग परिमेय संख्या निकाल सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं और हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है सवाल पे देखिए। यहाँ पर बोला जा रहा है एक संख्या जिसे p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक है और डैश एक परिमेय संख्या कहलाएगी। यानी कि यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं ऐसी संख्या जिसे p बटे क्यू के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे और जहाँ p और q जो है पूर्णांक होंगे, और एक तो कौन सा कंडीशन होना चाहिए ताकि वे जो है परिमेय संख्या कहलाए। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए ऐसी संख्या जिसे p बटे क्यू के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, है ना। देन यहाँ पर बता देते हैं p और q यहाँ पर बोला है पूर्णांक, है ना। एंड यहाँ पर और एक तो कंडीशन होता है जो कि होता है q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि q जो है जीरो नहीं होना चाहिए। इस बात का भी ख्याल आप लोगों को रखना है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसी संख्या जिसे p बटे q के फॉर्म में लिखा जा सकता हो और जहां जो है p और q जो है पूर्णांक होंगे और q जो है नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि q जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन में जो है वे जो है परिमेय संख्या कहलाएगा, यानी कि रैशनल नंबर्स कहलाएगा। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं ये भी कंसेप्ट आप लोगों को जो है समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला सवाल पे क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक पहचान है, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर देखिए परिमेय संख्याओं के लिए यहाँ पर गुणात्मक पहचान की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। देखिए बहुत ही आसान सवाल और बहुत ही लाजवाब सवाल यहाँ पर दिया गया है डियर स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को आता है तो कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है, -7/11 में से क्या घटाना होगा ताकि यहाँ पर माइनस का 2 प्राप्त हो। ठीक है, तो इसका ये मैं सिंपल कंसेप्ट बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या है -7/11 है, इसमें क्या है -7/11 में से क्या घटाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या घटाना होगा इसको आप लोग मान लीजिए एक्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पर -7/11 में से आप लोग अगर एक्स घटाएंगे तो यहाँ पर जो है माइनस का 2 प्राप्त होगा, है ना। बस आपको इस एक्स का मान फाइंड कर लेना है तो आपको पता चल जाएगा। -7/11 से आप लोग क्या घटाएंगे कि माइनस का 2 प्राप्त हो जाए, है ना। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। नीचे कुछ नहीं तो इसे एक मान लीजिए, तो यहाँ पर लॉसो कीजिएगा 11 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 7 हो जाएगा। एंड यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 11 एक्स हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू आपका यहाँ पर माइनस का 2 है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर नीचे कुछ नहीं तो इसे भी आप लोग एक कर लीजिए। अब आप लोग करना क्या है, अब आप लोगों को सिंपल कोना कुनी गुना कर देना है। देखिए इसके साथ गुना कीजिएगा तो क्या होगा, -7 माइनस में यहाँ पर 11 एक्स। ठीक है, एंड यहाँ पर जो है 11 का -2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर 22 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 22 हो जाएगा।
अब आप लोग आगे देखिए, यहाँ पर आगे क्या करना है, देखो माइनस का 11 एक्स एज इट इज, एंड यहाँ पर क्या है माइनस का 22 है, एंड यहाँ पर देखिए माइनस का 7 है, बराबर की उस साइड जाएगा तो ये जो है प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक है, इतना कंसेप्ट तो पता है। माइनस का 11 एक्स एज इट इज, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा माइनस का 22 और प्लस में 7 है। ठीक है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 22 से 7 घटाइएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, 22 में से 7 घटाइएगा तो 15 बचता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को 15 लिखना है। अब आपको देखना है किसका साइन बड़ा है, पर आप लोग देखिए यहाँ पर 22 बड़ा है या फिर 7 बड़ा है। आप ऑफकोर्स जो है यहाँ पर 22 बड़ा होगा। अब 22 में कौन सा चिन्ह लगा है, तो माइनस का यहाँ पर चिन्ह लगा है, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस आ गया। ठीक है, बड़ी संख्या में जो भी चिन्ह होती है वही लग जाता है, इतना चीज आप लोगों को पता होगा। ठीक है, अब आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, जब आप लोग यहाँ पर एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 15 बटे में आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। मैं आशा करता हूं जो है कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है, पूछा है संख्या शून्य है। ठीक है, तो देखिए शून्य जो है ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न में आप लोगों से पूछा जा रहा है 5 बटे में -7 का समतुल्य परिमेय संख्या कौन सा होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए इसमें आप लोग जो है डायरेक्ट क्या कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर बोला है ना 5 बटे में -7। ठीक है, -7 बोला है ना। अब आप लोग देखो यहाँ पर ये जो ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हो 4 गो, ठीक है, जिसमें आप लोग सिंप्लीफाई करने के बाद अगर यहाँ पर ये चीज आ जाता है, ये जो फॉर्मेट देख पा रहे हैं, ये जो भिन्न देख पा रहे हैं 5 बटे में -7, वही आपका सही जवाब होगा। चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूछोगे क्यों, यहाँ पर क्या है माइनस का 10 बटे में यहाँ पर 14 है। ठीक है, यही ना है। अब आप लोग बस इसको सिंप्लीफाई कीजिए। यहाँ पर जब हम लोग इसको काटेंगे तो यहाँ पर देखिए हम लोग 2 से काट रहे हैं, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, एंड यहाँ पर 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस का 5 बटे में 7। ठीक है, एंड क्वेश्चन में भी पूछा था 5 बटे में -7। ठीक है, यही ना पूछा था, इसका समतुल्य भिन्न पूछा था। देखिए माइनस को हम लोग ऊपर ले जा सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, -5 बटे में 7 इसे हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए यही फॉर्मेट इसमें भी आ गया। ठीक है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को जो है आप लोग ऑप्शन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 2 बटे में 5 का समतुल्य परिमेय संख्या। बस आप लोग ऑप्शन देखो, आंसर मारो। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है 8 बटे में 20 है ना, इसको आप लोग थोड़ा सा सॉल्व करिए। देखिए इसमें क्या 2 से काटिएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, इसको आप लोग 2 से काटिएगा तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप लोग इसे काटिए, 2 से काटिएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर आप लोग इसे 2 से काटिएगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 बटे में 5 आ गया। ठीक है, और क्वेश्चन में पूछा क्या था, 2 बटे में 5 का समतुल्य परिमेय संख्या। तो देख सकते हैं यहाँ पर 2 बटे में 5 आ गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 8 बटे में 20 आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, आगे चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, यहाँ पर नहीं की बात हो रहा है। ठीक है, परिमेय संख्या नहीं यानी कि अपरिमेय संख्या की बात कर रहा है। ठीक है, और परिमेय संख्या होता क्या है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे कि सर परिमेय संख्या क्या है, किसे हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं, तो थोड़ी देर पहले ही हम लोग पढ़ करके आए पी बटे क्यू के फॉर्म में जिसे लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जिसे पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां क्यू जो है यहाँ पर 0 नहीं होनी चाहिए और पी और क्यू जो है पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को समझाया परिमेय संख्या का कंसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे तो इसे आप लोग पी बटे क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, एंड ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे ये भी देख सकते हैं पी बटे क्यू के फॉर्मेट में दिया हुआ है, एंड ऑप्शन नंबर डी पे है 0। ठीक है, नीचे कुछ नहीं तो आप लोग इसे 1 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये भी क्या है पी बटे क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो ये भी आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये तीनों परिमेय संख्या नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर रूट 2 क्या हो जाएंगी, तो अपरिमेय संख्या हो जाएंगी, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना। यहाँ पर परिमेय संख्या कौन नहीं है यही पूछा था, तो आपका यहाँ पर रूट 2 जो है परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन। यहाँ पर बता देते हैं हम लोगों ने आज इस वीडियो पे जो है परिमेय संख्याएं, ये जो चैप्टर्स थी इस चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। और बहुत जल्दी आप लोगों से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप लोगों को हम बताना चाहते हैं आप लोग जो है मन लगा करके पढ़ाई करिए, एंड कोई भी दिक्कत होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोग बैच में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप लोग बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, संपर्क करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं एकदम मिनिमम फी के अंदर। तो बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।